Hello, bachcho. Let's see the question. The question says consider four conducting materials copper, tungsten, mercury, aluminium with resistivity rho C, rho T, rho M and rho A respectively. Then और फिर हमको चार ऑप्शंस दिए गए जिसमें हमको कंपेयर करना है कि रेजिस्टिविटी वैल्यूज जो है कौन किससे बड़ा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि अगर हमारे पास चार कंडक्टिंग मटेरियल्स है, कॉपर है, टंगस्टन है, मर्क्यूरी है और एल्यूमिनियम है, और अगर उनके रेजिस्टिविटी वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे तो उनका ऑर्डर क्या होगा, हमको ये पूछा गया। तो हमें पता है, अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करेंगे तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पर जो रो हम यूज करते हैं इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है, ये एक प्रॉपर्टी होता है एक मटेरियल का, एक मटेरियल का अपना इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट डिसाइड्स हाउ स्ट्रांगली हाउ स्ट्रांगली द मटेरियल restricts the flow of electric current restricts the flow of electric current। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो एक मटेरियल का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जो ये डिसाइड करता है कि वो जो मटेरियल है, जो कंडक्टिंग मटेरियल है, वो अपने थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कितना रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम है, इसका मतलब इट प्रोवाइड्स लेस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब वो एक गुड कंडक्टर है। सिमिलरली अगर एक रेजिस्टिविटी का वैल्यू अगर हमारा हाई है फॉर अ गिवन कंडक्टर, देन हम ये कह सकते हैं कि वो अपने थ्रू जो करंट होता है वो इजीली अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा करंट का जो फ्लो होगा वो लेस होगा। सो इट इज़ अ बैड कंडक्टर। ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में चार कंडक्टिंग मटेरियल्स दिए गए, कॉपर, टंगस्टन, मर्क्यूरी एंड एल्यूमिनियम, और हमें कहा गया कि इन चारों के रेजिस्टिविटी कितने हैं। तो ये है रो सी है हमारा कॉपर का रेजिस्टिविटी, रो टी है हमारे टंगस्टन का रेजिस्टिविटी, रो एम इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मर्क्यूरी एंड रो ए एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम चारों कंडक्टिंग मटेरियल्स के रेजिस्टिविटी के वैल्यूज लिखेंगे। ऐसा यूनिट जो होता है, हमारी रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। सॉरी, ये होगा ओम डॉट मीटर। ओम मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं एक कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टिविटी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चारों कंडक्टिंग मटेरियल्स के रेजिस्टिविटी के वैल्यूज यहाँ पर लिस्ट डाउन करेंगे। तो कॉपर का जो रेजिस्टिविटी वैल्यू होता है रो सी, दैट इज इक्वल टू 1.72 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी वैल्यू टंगस्टन का रो टी, दैट इज इक्वल टू 5.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। सिमिलरली हमारे मर्क्यूरी का रेजिस्टिविटी का वैल्यू होगा टू बी इक्वल टू 98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। एंड एल्यूमिनियम मेटल का हमारा रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है टू बी इक्वल टू 2.80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो अगर हम चारों कंडक्टिंग मटेरियल्स के रेजिस्टिविटी का वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे जो 10 की यूनिट्स में जो पावर है वो हमारा चारों मटेरियल के लिए इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उसके कोफिशिएंट पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से मटेरियल का कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का वैल्यू हाईएस्ट है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे कॉपर का है 1.72, फॉर टंगस्टन हमारे पास है दिस टू बी इक्वल टू 5.65, एंड मर्क्यूरी के लिए है ये 98, एल्यूमिनियम के लिए है ये इक्वल टू 2.80। क्योंकि हम रेजिस्टिविटी जो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 10 का टर्म है वो नेगेटिव में है,
इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे कम वैल्यू होगा, जिसका कोफिशिएंट का वैल्यू सबसे कम होगा, उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कॉपर मेटल का जो रेजिस्टिविटी के कोफिशिएंट का वैल्यू वो सबसे कम है, सो वी कैन से दैट रो सी उसका सबसे हाईएस्ट रेजिस्टिविटी वैल्यू होगा। सेकंड में जो अगर हमारा आएगा वो है एल्यूमिनियम, सो वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू रो ए। थर्ड में वी हैव टंगस्टन, सो इट इज रो टी। एंड फाइनली वी हैव मर्कुरी। तो हमने देखा कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल इज द हाईएस्ट, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, देन टंगस्टन, देन मर्कुरी। तो ये है हमारा फाइनल पैटर्न। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे गिवन ऑप्शंस के साथ, और हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर के साथ मैच करता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।